जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां एक बड़ा फैसला लेना होता है ना। एक तरफ लगता है कि भाई जो करना है अभी करो, इसी पल करो, और दूसरी तरफ मन में पुरानी बातें, परंपराएं, वो सब याद आने लगती हैं। तो आज हम इन्हीं दो दमदार आइडियाज के बीच का एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ऐसा है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। जरा सोचिए, करियर चुनना है तो क्या उस फील्ड में जाएं जिसका अभी अभी बूम आया है, या फिर उस रास्ते पर चलें जिसे परिवार ने, समाज ने हमेशा से सही माना है। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सोच की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि तूफान का इंतजार मत करो, तैयारी पहले से करो। मतलब सही समय पर सही एक्शन लेने का सिद्धांत। और इसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहावत में समझाया गया है। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है ना। इसका असली मतलब बस इतना है कि मुश्किलें जब सिर पर आ जाएं तब हाथ पैर मत फुलाओ। अरे जब जिंदगी में शांति है, स्थिरता है, वही तो असली वक्त है आने वाली चुनौतियों की तैयारी करने का। ये हमें पैनिक मोड से निकालकर प्रिपरेशन मोड में ले आता है। बिल्कुल जैसा कि एक और कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर फसल सूख जाने के बाद बारिश का क्या फायदा। बात तो एक ही है, अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। मौके हाथ से निकल जाते हैं और जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, वो भी विकराल रूप ले लेती हैं। और इस सोच को तो महान संत कबीर ने अपने इस मशहूर दोहे में कितनी खूबसूरती से बांध दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि काम करने का सबसे अच्छा वक्त कोई और नहीं बल्कि अभी है। कल का काम आज और आज का अभी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए एक जबरदस्त कॉल है। तो सवाल ये है कि इस सदियों पुरानी समझदारी को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला, आने वाली चुनौतियों को पहले से ही भांप लो। दूसरा, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो उसी शांति के पल में तैयारी करो। और तीसरा, जब सही मौका आए तो बिना हिचकिचाए फौरन फैसला लो। ये फॉर्मूला पर्सनल लाइफ से लेकर देश चलाने तक हर जगह फिट बैठता है। अगर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखना हो तो भारत की आज़ादी की लड़ाई से बेहतर क्या होगा। महात्मा गांधी ने आज़ादी के आखिरी दिन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तो दशकों पहले लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया, आंदोलन खड़े किए, पूरे देश को जगाया। जब धूप खिली थी तभी उन्होंने छत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, ताकि जब आज़ादी की बारिश हो तो देश उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। अच्छा, समय पर काम करना जरूरी है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम जिस छत की मरम्मत कर रहे हैं उसकी नींव ही कमजोर हो। ये हमें हमारे दूसरे और शायद थोड़े और मुश्किल सवाल की तरफ ले जाता है। क्या हमारे पुराने नियम कायदे आज की इस मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों के लिए काफी हैं? अब ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा बेचैन कर सकता है, क्योंकि ये सीधा हमारी जड़ों पर चोट करता है। क्या वो नियम, वो मूल्य जो हमारे पूर्वजों के लिए काम करते थे, वो आज की इस तेज, कॉम्प्लेक्स और बदलती दुनिया में भी उतने ही काम के हैं, या फिर हमें सोचने के एक नए नैतिक कंपस की जरूरत है? आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रूढ़िगत नैतिकता यानी कस्टमरी मोरालिटी का मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो नियम हैं जिन्हें हम इसलिए मानते हैं क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता आया है, ना कि इसलिए कि हमने उन पर अपनी तर्क बुद्धि से सोचा विचारा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए रूढ़िगत नैतिकता एक बहुत पुराने शहर का एक पुराना सा नक्शा है। अब शहर तो बदल गया है, नई सड़कें बन गई हैं, नई इमारतें खड़ी हो गई हैं, लेकिन नक्शा वहीं का वहीं है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक नैतिकता उस नक्शे को लगातार अपडेट करने जैसा है, जिसमें तर्क, बराबरी, न्याय और आज़ादी जैसी नई चीज़ों को भी जगह दी जाती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारा इतिहास गवाह है कि कैसे समाज सुधारकों ने इस बदलाव को हकीकत बनाया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे हिम्मत वाले लोगों ने सती प्रथा और विधवा विवाह जैसी परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने तर्क की मशाल जलाई और साबित किया कि समाज की सच्ची तरक्की के लिए बदलना जरूरी है। तो अब हमारे पास 2 बड़े आइडियाज हैं, एक जो कहता है कि फॉरेन एक्शन लो, और दूसरा जो कहता है कि पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाओ। असली सवाल यह है कि इन दोनों रास्तों को एक साथ कैसे लाया जाए। देखिए, धूप में छत की मरम्मत करने का फायदा तभी है जब हम ये भी पक्का कर लें कि हम एक न्याय और बराबरी पर टिका घर बना रहे हैं। बिना सही नैतिक कंपास के हमारी सारी मेहनत और एक्शन गलत दिशा में भी तो जा सकते हैं। और हाँ, पारंपरिक ज्ञान का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो पुराना हो गया है।
वसुधैव कुटुंबकम का ये प्राचीन भारतीय विचार कि सारी दुनिया एक परिवार है, आज की इस ग्लोबल दुनिया में पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक ऐसा पारंपरिक मूल्य है जो पूरी तरह से मॉडर्न है। तो असली बात क्या है? असली बात है एक बैलेंस बनाने की। अतीत के ज्ञान का सम्मान करना, लेकिन उसे तर्क की कसौटी पर परखना भी उतना ही जरूरी है। हमें यह चुनना होगा कि कौन सी परंपराएं हमें ताकत देती हैं और कौन सी हमें पीछे खींच रही हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। चलिए अब जरा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी कौन सी चुनौती है जिसके लिए आज अभी तैयारी करने की जरूरत है? और ऐसा कौन सा पुराना नियम या विश्वास है जिसे शायद आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करने का वक्त आ गया है? जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है।